आपके जीवन में स्पिरिचुअल फादर है, आपके जीवन में अनॉइंटिंग की लहर आ रही है, लहर। और उसी समय जब वो जुड़ा और उसके बाद उसका जाल भर गया, कहां सारी रात नहीं पकड़ा था। मैं कह रहा हूं कि आप लोग कह रहा है कि कब जुड़ते हैं, जब आप सुबह उठते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर के साथ डायरेक्ट जुड़ते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं, परमेश्वर आपका जाल खाली रहने नहीं देगा। कह रहा है उस जाल उसका खाली होता है, बिजनेस उसका खाली होता है। कह रहा है कि जो बाइबल पढ़ता ही नहीं है, कह रहा है कि जो कह रहा है प्रार्थना करता ही नहीं है, अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर के मैं आज से बाइबल पढ़ूंगा और प्रार्थना करूंगा, मुझे माफ कर जो मैंने इन दिनों में पिता परमेश्वर कमजोर रहा। और इसी समय मैं कह रहा हूं वो लोग आशीष में बदल जाएं यीशु मसीह के नाम में। आज 9 प्रकार के फलों को कह रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वरदानों को लेते नहीं है अपने जीवन में, इसलिए कह रहा है कि वो साधारण है। अगर आप पवित्रताई में चलना चाहते हैं तो बात मानना है। कहता है अभिषिक्त के साथ रहना है तो कहता है बात मानना है। नामान ने जब बात मानी तो उसका कोड चला गया। आज गवाही कह रहा है कि लोगों को देखो, कहता है आज लोगों ने आज गवाही को, प्रेयर को, वचन को कहता है बर्गर बना दिया। देखा आपने बर्गर कैसे खाते हैं? बर्गर इतना बड़ा होता है, उसके अंदर आलू भी, टमाटर भी, प्याज भी, टिंडा भी, काली मिर्च भी, लाल मिर्च भी, हरी मिर्च भी, और उसके बाद इतना बड़ा मुंह खोलते हैं खाने के लिए उसको, मतलब एक ही दिन में खा जाए। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि आशीषित इसलिए नहीं है क्योंकि वो क्या करते हैं, जैसे ही नवा साल आएगा वो भाई साहब प्रेयर भी करेंगे, भेंट भी देंगे, दान भी देंगे, दशमांश भी देंगे। क्रिसमस आएगा, चर्च भी जाएंगे, भेंट भी देंगे, दशमांश भी देंगे। ईस्टर आ जाएगा, ओ भाई साहब 40 दिन के फास्टिंग चल रहे हैं, आत्मा के 9 प्रकार के फल, जितने 9 प्रकार के फल हैं वो सारा दिन एक ही बार ठूस लेंगे 40 दिन के लिए अंदर। ओ देखो बर्गर ठूस लिया, टमाटर भी है, खीरा भी है, पकौड़ा भी है, सारी चीज मुंह। मतलब हम इतने साधारण होकर दिखाते हैं कि ईस्टर चल रहे हैं, बस अब हमें बात नहीं करना, मम्मी बात नहीं करना, डैडी बात नहीं करना, हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। 40 दिन बर्गर, 40 दिन एक ही बार आत्मा का 9 प्रकार का फल 40 दिन अंदर। आप सदा कहता अपने गेट पर, अपने शीशे पर लगाएं अगर आप आशीष होना चाहते हैं। मैं अपनी लाइफ में अपने बच्चों को भी सिखाता हूं, जब मैं जाता हूं तो मैं शीशे की आदत मेरे को इसलिए पड़ी है क्योंकि शीशे पे मेरे लिखा हुआ है आत्मा के 9 प्रकार के फल। तो मैं जाता हूं तो मैं देखता हूं कि आज मैंने ये गलती तो नहीं की, तो मैं उसी समय क्षमा मांग लेता हूं। अरे भाई किसी को नहीं पता जहाज कब गिर जाए। 9 जहाज का, 10 जहाज का था, 9 गिर गए, एक और गिर गया कल हमारे इंडिया में गिर गया, और 10 पूरी भविष्यवाणी पूरी होगी। मैंने कहा परमेश्वर सुनता है, लेकिन पवित्र आत्मा उन लोगों के लिए बता रहा है, कह रहा है कि ये कोई अच्छी बात नहीं है कि मैं जहाज गिर रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आगाह कर रहा है। भविष्यता इसलिए होते हैं कि लोगों को आगाह करें। मैं भविष्यवाणी इसलिए करता हूं SRMNGH वालों के लिए कि अगर आप अपने आप को चेंज करें तो परमेश्वर आपकी स्टोरी चेंज कर देगा, आपकी परिस्थितियां चेंज कर देगा, आपके हालात चेंज कर देगा। लेकिन कह रहा है कि आपका चर्च जाना कह रहा दिखावा ना हो, आपका प्रेयर करना दिखावा ना हो, फास्टिंग करना दिखावा ना हो, आप प्रचार करना दिखावा ना हो। मेरा प्रचार करना दिखावा नहीं है। किसी से पूछ लो, किसी से भी, मेरे से भी। एक यहाँ पर एक मुस्लिम फैमिली से जुड़े हुए हैं, चश्मे वाले, मैं देख रहा हूं उनको, तो उसे पूछ लो, मेरा स्वभाव पूछ लो उनसे। मैं उनके साथ बैठ के खाना खाया, एक गोवा से आया, कैंसर था उसको, उसके साथ बैठा खाना खाया। मैं कह रहा हूं कि एक और आया, कह रहा है उसके गरीब आदमी आया, अमीर आया, उसके साथ बैठा खाना खाया। मेरे को कोई पास्टर से पूछ लो जो मेरे से मिला आज तक, जो मेरे से मिला नहीं है वो तो मेरी बेइज्जती करेगा, लेकिन जो मिला नहीं है, जो मिला है वो मेरी बुराई नहीं करेगा कभी, क्योंकि उसको पता है कि परमेश्वर का दास नम्र है और झुक जाता है। किसी व्यक्ति को मैंने नहीं कभी निराश किया। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि मैं थका हुआ हूं और मैंने कह दिया कि भाई मैं बाद में करूंगा, वो हम कई बार चेक करने के लिए कह सकते हैं किसी को, कि उसका विश्वास चेक करते हैं कि ये क्या बोलेगा और क्या कहेगा। लेकिन ये पवित्र आत्मा है, कहता है कि अगर आप लोग अगर आज फैसला करें, दिखावे के लिए ना करो बिजनेस, दिखावे के लिए ना करो प्रेयर। कहता है आप चर्च में ज्यादा पवित्र बन के दिखाते हैं, लेकिन आपको बता रहा हूं उन लोगों को कि आप चर्च से ज्यादा अपने घर पर पवित्र रहकर दिखाओ, ताकि क्योंकि आप सबसे ज्यादा टाइम अपने घर पर गुजारते हैं या चर्च से बाहर गुजारते हैं। 6 दिन आप बाहर होते हैं, वहां पर रहकर दिखाओ। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि उन लोगों को उनकी जिंदगियों में आज ऐसी धुन होनी चाहिए कि परमेश्वर उनके जीवन में काम करे। कह रहे मैं दिखा रहा हूं कि स्वर्ग के 9 कह रहा है कि वो आत्मिक वरदान दिखा, आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। कहता है कि जो पास्टर सेवकाई करना चाहते हैं, इवांजलिज्म करना चाहते हैं, लेकिन आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने अपनी मासी को सुसमाचार सुनाया नहीं बचा, मैंने अपनी बहन को बताया नहीं बचा। क्यों बचेगा वो? क्योंकि आपके पास वरदान नहीं है। आपको वरदान मांगना है, आपके पास आए ना आए, 9 वरदान मैं कह रहा हूं, लेकिन ये गिफ्ट होते हैं, गिफ्ट, लेकिन इससे जलना नहीं है। आज बहुत सारे लोगों को मैं थोड़ा सचेत कर रहा हूं कि ये वरदान परमेश्वर की मर्जी है। किसी को ज्यादा, जब हम पढ़ते हैं वहां पर कुरिन्थियों में भी, तो वहां पर लिखा कह रहा है किसी को ज्यादा, और उसके 12 में लिखा
पहला कुरिन्थियों 12:3 में लिखा, कह रहा किसी को ज्यादा किसी को कम। हाँ 12:8 में कह रहा क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें दी जाती हैं। देखो परमेश्वर ने एक को बुद्धि की बातें दी, गिफ्ट दिया, एक को कह रहा कि वचन का ज्ञान दिया, एक को भविष्यवाणी का ज्ञान दिया, वरदान दिया। गिफ्ट नहीं है, ये नाराज नहीं होना। मतलब कि आपके बच्चे आए, मैं आपके घर आया, मैंने आपको किसी को घड़ी दान में घड़ी गिफ्ट कर दी बच्चे को, किसी को अंगूठी कर दी, किसी को कोट कर दिया, लेकिन उन्हें पसंद नहीं आई, वो आपस में लड़ने लगे। तो उसका मतलब क्या है कि आपके अंदर कह रहा है गिफ्ट काम करना बंद कर देंगे, गिफ्ट काम करना बंद कर दें, क्योंकि आप आत्मा के मनो प्रकार के फलों में नहीं चल रहे। तो हम इसी समय देखते हैं कि आप इवांजलिज्म, अगर आप अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं तो आप हाथ उठाओ और बोलो, एक गिफ्ट दिखा जरा 9 प्रकार के वरदान, क्या बुद्धि का वरदान, ज्ञान का वरदान। परमेश्वर मुझे बुद्धि का वरदान दे, ज्ञान का वरदान दे। अगर आप आशीषित पास्टर बनना चाहते हैं, 9 के 9 आत्मिक वरदानों के धुन में रहें, कि परमेश्वर से लालसा रखें, परमेश्वर को कहें कि मैं 9 के 9 वरदानों में चलना चाहता हूं। बुद्धि का वरदान, ज्ञान का वरदान, विश्वास का वरदान, चंगाई का वरदान, सामर्थ का वरदान, भविष्यवाणी का वरदान, आत्मा को परखने का वरदान। मतलब अगर आप नई सेवा करना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो कम से कम आप भविष्यवाणी का अगर वरदान नहीं मांग रहे तो आप आत्मा परख का वरदान तो मांग सकते हैं। जिस कारण से आप ठोकर खाते हैं, आपने पार्टनर के साथ पैसा लगाया, फिनिश, आपने किसी लड़की से शादी किया, तलाक। रीजन, आत्मा परख का वरदान नहीं है आपके ऊपर। आपको आत्मा परखने का वरदान होना चाहिए, आपको मांगना है परमेश्वर से। आपने किसी नौकर को रख लिया, नेपाल से लाई, वो चक्कू मार के आपकी मां को भाग गया, चोरी करके ले गया। अरे भाई, आत्मा परख का वरदान परमेश्वर ने हमें दिया है, मैं इसलिए मांगा है। प्रभु मुझे बता देता है, मैं देख लेता हूं। मेरे पास लोग लेकर आते हैं, कहते हैं ये बिजनेस में ठीक आदमी, मैंने कहा नहीं ठीक है। लड़की लेकर आते हैं, मैंने कहा नहीं ठीक है, लड़का ठीक नहीं है। भाई इसके साथ क्लियर बता देता है। ये आत्मा परख का वरदान होता है, ये भविष्यवाणी की जरूरत नहीं है। भविष्यवाणी अलग चीज होती है, भविष्यवाणी का वरदान अलग है, आत्मा परख का वरदान अलग है। अगर आपके पास आत्मा परख का वरदान नहीं है तो आप जहां चर्च चलाएंगे वहां नहीं चल पाएगा। कहता आप बिजनेस करेंगे वहां नहीं चल पाएगा। प्रॉब्लम रहती है, आप किसी के साथ जुड़ जाएंगे, वो आपके साथ ज्यादा देर चलने वाली नहीं है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि इसलिए आपको आत्मा परख का वरदान होना चाहिए कि आप, परमेश्वर आपको शक्ल से ही बता दे, आपको इशारा कर दे कि परमेश्वर वो बताता है, वो बताता है अपने लोगों को। ये अगर आप बिजनेसमैन है, जॉब पर है, आपको बुद्धि का वरदान मांगना है, परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, और ज्ञान का वरदान मांगना है, विश्वास का वरदान मांगना है, मेरे विश्वास को चमका परमेश्वर, मुझे दे विश्वास को। और अगर आप इवांजलिज्म करते हैं तो आप कहें परमेश्वर मुझे चंगाई का वरदान भी दे, सामर्थ का वरदान भी दे, कि परमेश्वर सामर्थ दिखा। आज सामर्थ परमेश्वर दिखाता है, चंगाइयां होती हैं, भविष्यवाणियां होती हैं। कहते हैं मेरे पास, कहता अन्य भाषा का वरदान मांगे, कहता कि आप अन्य भाषा के कह रहा के भेद खोलने का वरदान मांगे, तो परमेश्वर आपको देगा। कहता है कि किसी को ज्यादा किसी को कम, किसी को दिया किसी को नहीं दिया। लेकिन ये नहीं है कि आप इसके कारण आप अपने आप को तुच्छ जान रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे अपने आप को तुच्छ जान लगते हैं, तो इसके पास तो वरदान है, कलीसिया में वो बोल रही है, ओ हो इसको अन्य भाषा आ रही है, मुझे नहीं आ रही, तो इसका मतलब आपको डरना नहीं है। परमेश्वर ऐसा नहीं है, कहता है इनके बिना आपको स्वर्ग नहीं लेकर जाएगा। कहता है कि आपको आत्मा के फल जब आपके अंदर होंगे तो वो कहता है कि आपको स्वर्ग लेकर जाएंगे। लेकिन कहता है कि आपके अंदर वरदान, कहता है ये आपके लिए, कहता है आपकी प्रोग्रेस के लिए, आपकी उन्नति के लिए, याद रखना, कि ताकि आप उन्नति करें, अपनी प्रेयर को और बढ़ाएं। कहता है इसका मतलब आपके, कहता है कि बाइबल पढ़ने की शक्ति को और बढ़ाएं, इंटरेस्ट बढ़ाते हैं ये। कहता है इसका मतलब आप जब खुशी आती है, गवाहियां आती हैं ये वरदान मांगने से, आप ये वरदान मांगो परमेश्वर से कि ताकि आपके जीवन में काम करें। तो मैंने उन लोगों को बताया आज, यही बात आपको अपने अंदर रखनी है कि परमेश्वर कि मैं इन चीजों को मांगूंगा और मेरे जीवन में चमत्कार होगा। पवित्र आत्मा आशीष देगा। आज से फैसला आपको लेना है कि अभिषिक्त के साथ रहना है, पहचान करो और इसी समय कह रहा है कि प्रेयर करो और आत्मा के फल मांगो और पैसा अपने आप आएगा। याद रखना कि पैसा अपने आप आएगा। और 9 वरदान कहता है कि आपके पास, कहता होने जरूरी है, कहता है वो 9 प्रकार के फल आपके पास होने के लिए जरूरी है। याद रखना कि आपको एक गिफ्ट भी मिल गया ना बुद्धि का, आपके पास सब कुछ है। सुलेमान के पास बुद्धि का गिफ्ट था, बुद्धि का वरदान था। क्या था वो? क्या वो प्रार्थना करता था किसी की? वो बिजनेसमैन था और इसी समय परमेश्वर ने राजा को उसको ब्लेसिंग दिया। मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन क्या कर रहा है, ज्ञान का वरदान, विश्वास का वरदान हर विश्वासी के ऊपर होना चाहिए कि ताकि आपके विश्वास बढ़े, आप लोगों तक जाएं। आपका विश्वास का वरदान होगा तो आप किसी को भी कह देंगे कि जा मेरा काम बन गया, और बन जाएगा।
याद रखना, विश्वास के द्वारा सब कुछ होगा। आत्मा परख का वरदान होगा तो आप कभी ठोकर नहीं खाएंगे। कोई आपको बहका नहीं सकता, कोई आपके बच्चे को फुसला नहीं सकता, कोई आपकी लड़की को फुसला नहीं सकता, कोई आपके लड़के को फुसला नहीं सकता। मसीह लोगों को परमेश्वर ड्रीम में बात करता है जब आत्मा परख का वरदान मांगते हैं। याद रखना, जब आत्मा परख का वरदान मांगोगे तो परमेश्वर आपसे ड्रीम में बात करेगा। ये लिख लो, इंपॉर्टेंट बात है। ये हर व्यक्ति नहीं जानता इस बात को, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे परमेश्वर ने प्रकाशन दिया। मैं कह रहा हूं कि अन्य आपको मांगना है, कहता आप मांगने से मिलेगा, लिखा मांगोगे दिया जाएगा, मांगते रहोगे, इंग्लिश की बाइबल में लिखा मिलता रहेगा। आप मांगते हैं बस एक बार और चुप हो जाते हैं, लेकिन यहां लिखा मांगते रहोगे तो डेली मिलता रहेगा। तो आपको डेली ड्रीम आएंगे ना, डेली बिजनेस में बात करेगा परमेश्वर, डेली बात करेगा आपसे, डेली कहता है आपको बात करेगा, आपको आशीष देगा। कहता है आपके अंदर बुद्धि डेली आएगी, लेकिन आप ये बात मांगने के बजाय आप कहते हैं मेरे मतलब का नहीं है, मेरे को 3 वरदान दे दो, मेरे मतलब का नहीं है 4 दे दो। पर ठीक है, जो भी है आप मांगो परमेश्वर से, काम करो ना करो, हर व्यक्ति का फर्ज है ये, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो जॉब वाला है, चाहे वो पास्टर है, इवांजलिज्म है, कहता है उसके पास ये वरदान हो, और ताकि वो परमेश्वर का काम भी करता रहे। समझ रहे कि नहीं? तो इसलिए इन दिनों में आप आशीषित होंगे और आप सबसे बेस्ट बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा वहां पर खुद आया, और बाइबल बोलती है कि पानी पर मंडलाता था। अगर आप समझ रहे हैं आत्मा कहां मंडलाता है, कहता आपके अंदर जब समुंदर नहीं, कहता पानी हो, कहता कि रेत नहीं, बजरी नहीं, कहता ईंट नहीं, गुस्सा नहीं, आपके अंदर पानी हो। इसका मतलब यीशु मसीह को जब भाला मारा तो उसके अंदर से पानी निकला, खून नहीं निकला। तो आपको समझ में आया, आत्मा उनके अंदर मंडलाता है जिनके अंदर, कहता है जिन्होंने अपने आप को, कहता है कि पानी पर चलना सीख लिया है। ये समुद्र पर क्यों चलना चाहता था पतरस? क्योंकि वो जानता था परमेश्वर की पावर को। कहता है कि मैं अपने वरदान को चमकाना चाहता हूं, मैं विश्वास के वरदान को चमकाना चाहता हूं। वो बेशक एक विश्वासी था, आप एक बड़े विश्वासी हैं, आप एक आत्मा के वरदान को चमकाने के लिए आप कहो परमेश्वर को कि परमेश्वर मुझे चमकना है, परमेश्वर मुझे चमकना है, मुझे विश्वास के वरदान को दे पवित्र आत्मा, कि ताकि मैं बिजनेस करूं और मैं डरूं नहीं, मैं परमेश्वर चंगाई में जाऊं और मैं लोगों को सुसमाचार सुनाऊं, डरूं नहीं। परमेश्वर मुझे विश्वास के वरदान में चमका, परमेश्वर मुझे ब्लेसिंग दे पवित्र आत्मा, आपको चमकाएगा इस साल के अंदर। आपको कोई हरा नहीं सकता, कोई माइका लाल नहीं हरा सकता। ये सच है। कह रहा यीशु बढ़ता चला गया, खिंचता चला गया, उसके साथ वाले लोग बढ़ते चले गए। आप बढ़ेंगे आज से। आज मैं घोषणा कर रहा हूं उन लोगों के लिए, अपने हाथों को उठाओ, आप किसी की बातों में ना आए। ऐसा टाइम आएगा वो अपने स्वार्थ के लिए, कहता मसीह लोगों को भरमाएंगे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, लोग कहेंगे, कहते कि ज्ञान नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहते हैं आपको इन धुन में रहना है, अपने विश्वास की आत्मा को चमकाना है। कि पवित्र आत्मा विश्वास का वरदान मेरे अंदर चमका, कि परमेश्वर आज से चमकाएगा। पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, आज से अभिषेक, आज से आपको नीचे नहीं ऊपर रखेगा यीशु मसीह के नाम में। ये भविष्यवाणी उन लोगों के लिए जो इस समय सुन रहे हैं, और इस समय अगर आप बिजनेस में डाउन जा रहे हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है कि तुम पीछे नहीं रहोगे, अब आगे निकलोगे यीशु मसीह के नाम में। अगर तुम्हारा बच्चा कह रहा है पीछे है, कह रहा है कि पढ़ाई में आगे निकलेगा इस साल में यीशु मसीह के नाम में। ये भविष्यवाणी है जो समझ गए, पीबीएसएम के साथ समर्पण कर रहे हैं, अपने भेंट, अपने दान दशमांश देकर भला कर रहे हैं, भला काम कर रहे हैं, भलाई का काम कर रहे हैं, गोस्पल पहुंचाने में हमारी मदद कर रहे हैं लगातार इधर उधर। पवित्र आत्मा कह रहा कहता है वो स्टार्ट होगी उनकी बरकत इस साल में यीशु मसीह के नाम में। इसी समय उनके पर न्यू अनॉइंटिंग, न्यू मस्सा उतरेगा, उनके वरदान चमकेंगे। वो आत्मा के 9 प्रकार के फलों के साथ साथ अभिषेक उनके ऊपर रहेगा जो उनको बिगड़ने नहीं देंगे, उनके फलों को बिगड़ने नहीं देंगे। आत्मा के 9 प्रकार के फलों के ऊपर अभिषेक होना जरूरी है। आपके फलों के ऊपर अभिषेक होना, किसी का हाथ होना जरूरी है, स्पिरिचुअल फादर का होना जरूरी है। आपके फल खराब ना करने पाए, कोई फल तोड़ने ना पाए। अरे पास्टर किस लिए, प्रॉफिट किस लिए? वो इसलिए कहता आम के बाग में अगर कोई बाग लगाए, अगर माली नहीं होगा तो कोई तोड़ कर ले जाएगा। इसलिए परमेश्वर का आत्मा हर संडे, हर वीरवार आपको गाइड करता है। और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, अगर आज इन्होंने तेरे कलाम को सुना, आज इन्होंने तेरी बातों को सुना, पवित्र आत्मा तू आज इन्हें परमेश्वर आशीष दे। और ये वचन लाइक कमेंट शेयर कर रहे हैं, इनके जीवन में आशीष आए यीशु मसीह के नाम। आज से ब्लेसिंग उतरने पाए, आज से पवित्र आत्मा ये बड़ी प्रोग्रेस को देखने पाए, और हर प्रकार का जादू टोना इनके ऊपर से जाए यीशु मसीह के नाम। आज से पवित्र आत्मा कहीं भी कोई गरीबी का आत्मा इनका पीछा कर रहा है, कंगाली का आत्मा पीछा कर रहा है, बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। जो भी कोई बीमारी का आत्मा इनके पीछे कर रहा है, इसी समय मैं डांटता हूं, भाग जाए यीशु मसीह के नाम में। पथरियां जाएं, रसोलियां जाएं, शुगर जाए, थायराइड जाए, इसी समय बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, आज से तेरा आत्मा इन्हें मजबूत करे। आज से पवित्र आत्मा ये सच में स्वर्ग के लिए, स्वर्ग के वरदानों के लिए जिए पिता परमेश्वर, और इसी समय आत्मिक वरदानों की धुन में रहे मेरे प्रभु जी। पवित्र आत्मा प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, किसी से भी कोई गुनाह हुआ,
क्षमा कर, और पवित्र आत्मा जी कोई भी घमंड का आत्मा काम ना करने पाए। मेरे पिता परमेश्वर आज ही इसके दिन से इन्हें आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु ये तेरे साथ जुड़े रहे, जब ये सुबह उठें, बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा तेरे वचन के साथ जब जुड़ते हैं, जब तेरे साथ जुड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, मेरे पिता तेरा अभिषेक इनके ऊपर काम करे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय जो अपने सिर पर हाथ रख रहे हैं, मैं इसी समय डांट रहा हूं उन बीमारियों को, पथरियां बाहर जाएं। आप अगले लेवल में देखेंगे, आपकी प्रॉब्लम सेम नहीं रहेगी। आज के बाद अपने सिर पर हाथ रखो, आपकी प्रॉब्लम सेम नहीं रहेगी। आप जहां से मुझे देख रहे हैं, अभी इसी समय गुड न्यूज आएगी आपके ऊपर, पवित्र आत्मा अनुग्रह करेगा, क्योंकि एक लाइक भी आपने किया, सुसमाचार फैला दिया, आपने एक शेयर भी किया मीटिंग के बाद, आपने सुसमाचार फैला दिया, आपने परमेश्वर का काम किया। पवित्र आत्मा उसी समय आपको पकड़ने की कोशिश करेगा, आपके इर्द गिर्द आने की कोशिश करेगा, आपके आसपास आने की कोशिश करेगा, और इसी समय आपके ऊपर भलाई को देगा। और इसी समय पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा कमेंट्स भेज रहे हैं, जो लोग लाइक कर रहे हैं इस समय, जो लोग इस समय जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा जी इसी समय परमेश्वर तू आज इनके ऊपर दया कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं इसी समय उस गंदी आत्मा को डांटता हूं जो इसी समय इनको परेशान कर रही है, इसी समय निकल जाए बाहर। इसी समय गिल्टियां बाहर, रसोलियां जाएं, सर्वाइकल के पटे उतर जाएं यीशु मसीह के नाम में। गर्दन के पीछे इसी समय देख रहा हूं किसी को सर्वाइकल है, बाहर जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं किसी के कानों में सुन्नापन है और कान बहता है बच्चे का, यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर उसको आजाद करे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय शुगर बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में, गिल्टियां जाएं, कमर के दर्द के श्राप को डांटता हूं भाग यीशु मसीह के नाम में। अबालबा शबालबा। और इसी समय पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर तू छू। और इसी समय किसी को बवासीर की प्रॉब्लम है, जो पेट में किसी को पत्थरी है, इसी समय किडनियों में से पत्थरियां बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। शुगर जाए, बवासीर जाए, गिल्टियां इसी समय जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं कोई बहन है पानी वाली गिल्टी है और इसी समय आजाद हो रहे हो आप यीशु मसीह के नाम में। मैं आत्मा में देख रहा हूं कोई मुझे गुजरात से देख रहा है, पानी वाली गिल्टी है, आपको ब्रेस्ट में गिल्टी है, बच्चे को गिल्टी है, बच्चा मंद बुद्धि है, कुछ काम नहीं कर रहा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि डोंट वेरी, परमेश्वर इसी समय हील कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं कोई भाई मुझे देख रहे महाराष्ट्र से, और गले में एक माला डाली है उसने, जो ऐसे पकड़ पकड़ के जो यीशु यीशु करते हैं। लेकिन मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि आपने क्रॉस का निशान भी डाला हुआ उसके अंदर। अभी आपसे पवित्र आत्मा बात कर रहा, बॉम्बे से मुझे देख रहे हैं, और प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है, ध्यान से सुनो। प्रभु तेरे लिए बोल रहे हैं, अबालबा शबालबा बलबा शबालबा। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, आपको कह रहा है कि सीरियसली आप किसी के साथ पाप में हैं, वापिस आए, लौटें, इसलिए आपका बिजनेस डाउन हो रहा है, आप जगह जगह नीचे डाउन जा रहे हैं, डाउन जा रहे हैं। अगर आप नहीं माने 3 महीने के बाद प्रॉब्लम्स, परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है और हील कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो व्यभिचार की गंदी आत्मा जाए यीशु मसीह के नाम में। आत्मा में देख रहा हूँ कि जवान लड़के लड़कियां, कहता है कि कुछ चीजों में, कहता है कि बहुत सारी चीजों में पाप में जा रहे हैं। पवित्र आत्मा कह रहा है कि इस समय परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, अगर आप सुधरे, पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं तुम्हारी पीढ़ियों को आशीषित करूंगा यीशु मसीह का नाम, तुम्हारे वंश को आशीष दूंगा यीशु मसीह का नाम। तुम जैसे हो वैसे नहीं रहोगे। प्रभु के आत्मा ने मुझे बोला जो फॉरेन में गए हुए लड़के लड़कियां, बहुत सारे कहते हैं कि वो पटरी से उतर गए, लेकिन प्रभु का आत्मा ने कहा कि अभी जो लोग वापिस आ रहे हैं, भविष्यवाणी आपको वापिस लाने के लिए नहीं थी 2020 से 22 से, मतलब कि अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा से, यूरोप से बहुत सारे लोग वापिस आएंगे। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है बहुत सारे लोग जो अपने जीवन को चेंज करेंगे, जो बच्चे जो आज से ये गर्लफ्रेंड, ये चीजें कह रहा, व्हाट्सएप, ये जो भी आप चैटिंग शैटिंग, शराब, नशा, कहता है ये चीजें छोड़ने का फैसला ले रहे हैं। प्रभु का आत्मा आपके जीवन में बहुत बड़ी चेंजिंग करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आप आत्मिक लेवल पर जाएंगे। जो बच्चे कह रहे हैं ऐसा काम करते हैं, जो माँ बाप के उलट चलते हैं, वो कभी आशीषित नहीं होते। लेकिन उन लोगों के लिए पवित्र आत्मा बात कर रहा है, कुछ लोग इस समय ठोकर खाएंगे और उनसे सीखेंगे, और बहुत सारे लोगों को प्रभु आत्मा में होकर बोल्ड करेगा, बहुत सारे लोगों को ब्लेस करेगा, जिसके नाम मैं देख रहा हूँ GNRS, P और T और V से और B से। आप बेशक ठुकरा दिए गए हो, परमेश्वर आपके लेवल को फिर ऊपर लेकर आ रहा है यीशु मसीह का नाम। मैं देख रहा हूँ इंडोनेशिया, चाइना, और इसी समय मैं देख रहा हूँ कैसे कई जगह पर अमेरिका, इंडिया में बाढ़ें आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और मैंने देखा ऐसे आत्मा में कि भूकंप आ गया, सुनामी लहरें आ गई। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं ऐसे देख रहा हूँ पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है, आशीष दे रहा है। मैं देख रहा हूँ कोई सतीश, प्रभु का आत्मा कह रहा है कि मैं तेरे पास अनॉइंटिंग को उतार रहा हूँ, सुसमाचार सुना और बढ़ता चला जाए यीशु मसीह के नाम में। रामचंद्र, पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है तेरे लड़के आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तेरा भला करेगा। तू मुझे यूपी से देख रहा है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं तुझे ब्लेस कर रहा हूँ। तू मुझे कुरुक्षेत्र से देख रहा है, एक रामचंद्र मुझे कुरुक्षेत्र से देख रहा है, कैथल
से देख रहा है, पवित्र आत्मा तुमसे बात कर रहा है, राम कुमार तेरे से बात कर रहा है कि पवित्र आत्मा तुझे ब्लेस कर रहा है, लेकिन आपको क्या करना है? आपको प्रभु का काम करना है, इवांजलिज्म करना है। बेशक आप जॉब पर जा रहे हैं, लेकिन जॉब पर जा रहे हैं, इवांजलिज्म करते रहो। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में छुटकारे दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ इसी समय ब्लेसिंग दे। आप देखेंगे अभी इन दिनों में कहता है कि 2025 के नज़दीक लास्ट में कि कुछ चोरियां होने लगेंगी लोगों के। 26 में आप सुनेंगे बड़े बड़े अच्छे अच्छे घर के लोग चोरियां करनी शुरू कर देंगे। ये एक शैतान की चाल है। मैं कह रहा हूँ कि भुखमरियाँ, प्रॉब्लम्स, समस्याएं आएंगी, लेकिन जो लोग जुड़े हुए हैं पवित्र आत्मा उनके बच्चों को, उनके परिवार को संभाल कर रखेगा यीशु मसीह का नाम। मैंने आत्मा में देखा कि राजनेता, मंत्री लोग कहेंगे इलेक्शन में हमारे साथ फ्रॉड हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अभी मैं देख रहा हूँ किसी को कोई ऐसे जीवन में अपने इस समय नेगेटिव बातें सोच रहा है, बार बार सोच रहा है, पता नहीं मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगी। ऐसी लड़की है, आपकी शादी नहीं हुई है और आप मुझे देख रहे हैं। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का आत्मा आपकी शादी इसी साल में करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। तो मुझे इस समय गोवा से देख रही है बेटे, और पवित्र आत्मा तेरे ऊपर अनुग्रह कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे देख रहा हूँ कि इस समय कोई मुझे कनाडा से देख रहा है और जॉब के लिए प्रॉब्लम है। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज के दिन से मैं तुझे आशीष देता रहूंगा यीशु मसीह के नाम में। तू जहां जाएगी तेरा भला होगा। बस आपको बोलना है कि मेरे ऊपर कोई कर्ज नहीं है, मेरे ऊपर कोई बंधन नहीं है। पवित्र आत्मा आपके लिए ब्लेसिंग को खोल रहे। खुशखबरी दे रहा हूं उन लोगों के लिए जिनके नाम SNGRH BTP और B से, जिनको लगता था कि शायद मेरे ऊपर कोई बंधन है। पवित्र आत्मा कह रहा है कि किसी ने भी किया हो, पवित्र आत्मा कहता है कि आज से तुम टोटल फ्री हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। गुड न्यूज है आपके ऊपर। आप आशीष को देखेंगे अब से यीशु मसीह के नाम में, बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन आपको बस हमारी मदद करना है, आपको गोस्पल बांटने के लिए। आप नंबर देख रहे हैं गोस्पल वॉरियर के लिए। तो इस समय परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। आप गोस्पल बांटने के लिए हमारी मदद कर सकते हैं। आप इवांजलिज्म सुनाने के लिए मदद कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ब्रांच ओपनिंग के लिए आप नंबर देख रहे हैं स्क्रीन पर। जॉब या सेवा करना चाहते हैं, कोई मैरिज ब्यूरो में नाम लिखवाना चाहते हैं, शादी की चिंता, आपको मसीह लड़के लड़की नहीं मिल रहे, तो कोई बैप्टिज्म लेना चाहता है, तो इसी समय अपॉइंटमेंट मेंबरशिप लेना चाहता है, कोई कार्ड बनवाना चाहता है, मिलना चाहता है मुझसे, वॉलंटियर बनना चाहता है, कोई भी मीडिया में काम करना चाहता है, तो आप इस समय आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं। प्रभु का आत्मा आपके साथ रहे और आपको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। मैंने ऐसे देखा भी, और बहुत सारी चीज़ों में आप आशीषित होंगे। अपने इस समय अनॉइंटिंग वाटर और ऑयल अपने घर पे पकड़ो और देखो मिराइकल देखो। यीशु मसीह ने कभी एक तरीके से काम नहीं किया, उसने अलग अलग डिफरेंट तरीकों से काम किया। आपके पास कपड़ा होगा, आपके पास रुमाल होगा, पकड़ो और इसी समय आप उस अभिषेक को महसूस करने पाओगे। अगर आप क्रूसेड कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे देख रहे हैं नेशनल इंटरनेशनल क्रूसेड कराना चाहते हो तो आप संपर्क कर सकते हैं, आप फोटो ले सकते हैं। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं इस समय परमेश्वर, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, मेरे प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं इस समय परमेश्वर, इनके पास जो वाटर है, ऑयल है और कपड़ा हाथ में पकड़ा है, इसी समय वो अभिषेक को रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम। वो अनॉइंटिंग यीशु के नाम में जाए और इसी समय जब ये पिए आजाद हो जाएं, जब ये लगाएं आजाद हो जाएं और इसी समय हर प्रकार का बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। चश्मे उतरने पाए, काला मोतिया जाए, चिट्टा मोतिया जाए, पैरालाइज के शराब जाए यीशु मसीह के नाम में। व्हीलचेयर से खड़े हो जाए, बेड से जाए इसी समय, बेड से इसी समय खड़े हो जाए यीशु मसीह के नाम में। बहरापन निकल जाए, गूंगापन निकल जाए, होली स्पिरिट हीलिंग दे यीशु मसीह के नाम में। जो ये बनना चाहते हैं इन्हें बना परमेश्वर, और इसी समय आशीषित करा यीशु मसीह के नाम में, ब्लेस करें यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी आप इन्हें छू रहे हैं और ब्लेस कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा आपने ऐसे लोगों को छू लिया और इसी समय कैंसर के श्राप को तोड़ता हूं। कोमा में इसी समय बाहर आ जाए, बाहर आ जाए, बाहर आ जाए। बच्चा है जो नहीं हो रहा, इसी समय पवित्र आत्मा गुड न्यूज मिलने पाए, रसोलियां जाए, गिल्टियां जाए। मैं देख रहा मुंह में छाले हैं किसी को, फ्री हो गया यीशु मसीह का नाम में। HIV है किसी को, इसी समय जाए HIV यीशु मसीह का नाम। मैं देख रहा हूं HIV का पेशेंट है कोई, निराश नहीं होना, गठिया है, आप आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया इथ्यूमुआ, कान में प्रॉब्लम है किसी को, परमेश्वर का आत्मा आजाद कर रहा है। वैसे देख रहा हूं कि रमन के कोई ऐसे वायरस टच कर रहा है, बुखार आ रहा है ज्यादा आपको। प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि इंग्लैंड में मैं देख रहा हूं कुछ लोग बुखार से पीड़ित हैं, गला खराब है, चेस्ट में प्रॉब्लम है, अमेरिका में, कनाडा में, इंडिया में। प्रभु का आत्मा कह रहा है कि कोई वायरस आपको टच कर रहा है।
डरो नहीं। मैं प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर का आत्मा इसी समय छुए और आजाद हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। प्रभु तो छू ले और आजाद कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। गुड न्यूज दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।